सेल एक लिविंग यूनिट है और एक लिविंग यूनिट अपने अंदर बहुत सारी केमिकल क्रियाओं को करती रहती है। उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का निर्माण भी होता ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल के अंदर जो कचरा भर जाता है, जो सेल फूड को प्रोसेस करके वेस्ट मटेरियल के रूप में बनाता है, उसे सेल साफ कैसे करता है? और बाय चांस अगर सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस घुस जाए तो सेल उसे मारता कैसे है, उसकी सफाई करता कैसे है? आज इस वीडियो में हम अपने सेल के एक बहुत ही बड़े डिफेंसिव ऑर्गेनेल जो हमारे सेल के अंदर कचरा को साफ करता है उसके बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए, सेल की सफाई करने वाला जो ऑर्गेनेल हमारे सेल के अंदर पाया जाता है उसे लाइसोसोम कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि लाइसोसोम का निर्माण सेल के अंदर होता कैसे है। देखिए, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन जो कि हमारे डीएनए में पाए जाते हैं वो एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन का निर्माण करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीन जाते हैं सीधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जहां पर इन प्रोटीन के साथ मॉडिफिकेशन होता है, जहां पर ये स्पेशल किस्म के प्रोटीन लाइसोसोमल सॉल्युबल प्रोटीन के रूप में बन जाते हैं। अब ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के वेसिकल्स में पैक होकर गोल्जी बॉडी की तरफ बढ़ जाते हैं। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए इस प्रोटीन के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल किस्म के मॉलिक्यूल मैनोज 6 फॉस्फेट को ऐड कर देता है, जिससे इन प्रोटीन के ऊपर एक टैग लग जाता है कि ये लाइसोसोमल सिस्टम के लिए ही उपयोग में होंगे। देखिए, प्रोसेसिंग के बाद जब गोल्जी बॉडी से ये प्रोटीन वेसिकल्स के रूप में बाहर निकलते हैं तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए रहते हैं। एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। वो एंजाइम जो किसी भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को आसानी से डिसॉल्व कर सकता है, उन्हें डिग्रेड कर सकता है। मतलब अब ये पूरी तरीके से लाइसोसोम में बन चुका है। अब मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की संरचना जो कि सेल के अंदर काम की नहीं है, अगर वो बाहर से सेल के अंदर आ रही है एंडोसाइटोसिस के थ्रू, या सेल के अंदर ही वेस्ट मटेरियल बन रहा है जिसका सेल के लिए कोई उपयोग नहीं है, तो इन मटेरियल के ऊपर सबसे पहले लिपिड की एक लेयर चढ़ जाती है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बाहर से सेल के प्लाज्मा में आता है तो सेल मेम्ब्रेन से ही लिपिड की लेयर इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चढ़ जाती है। इन्हें फैगोसोम कहते हैं। और अगर अंदर कोई मॉलिक्यूल जो किसी काम का नहीं है, अगर उसे डिग्रेड करना होगा तो सेल के अंदर ही हमेशा लिपिड के फ्री वेसिकल्स तैरते रहते हैं और बिना काम के कोई भी मटेरियल हो सेल के अंदर, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनेल ही क्यों ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कोई भी क्यों ना हो, उसके ऊपर ये वेसिकल्स की लेयर सराउंड होकर इनके ऊपर एक कंपार्टमेंट सा बना देते हैं। इन्हें ऑटोफैगोसोम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यही वेसिकल्स के रूप में बने मटेरियल जिन्हें सेल के अंदर से हटाना है, जब लाइसोसोम के संपर्क में आते हैं तो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन से निकले हुए एंजाइम इन वेसिकल्स के अंदर घुस जाते हैं और इन्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यही डिस्ट्रॉय हुआ मटेरियल अब एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकल जाता है और ब्लड के थ्रू, किडनी से होता हुआ, यूरिन के थ्रू या बाकी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। और कुछ इस प्रकार से हमारा सेल सभी प्रकार की गंदगियों से साफ हो जाता है। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है।